कौन सा कर्म का बंध? शुभ कर्म का आश्रय बंध होगा। तो ऐसी दशा में वह ज्ञानी होते हुए पर भी वे उन शुभ भाव के द्वारा, शुभ राग के द्वारा कर्म का आश्रय और बंध कर लेते हैं। यही बात यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, दंसणान चरितम जम पर्णमदि जहण भावेण राणी तेन दुवज्जदी पुग्गल कम्मेण विवीहेण। कहते हैं कि रानी ज्ञानी जीव दंसणान चरितम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनसे जहर्ण भावेण परिणमदे, जब यह जगन्य भाव से परिणमन करता है। जगन्य भाव से परिणमन करने का अर्थ यह है सविकल्प दशा में रहता है, सराग दशा में रहता है। तैसी दशा में तीर्ण दुवज्जदी, उस सराग दशा के कारण, उस सविकल्प दशा के कारण, शुभ भाव होने के कारण वज्जधि कर्मों से बंध को प्राप्त होता है। पुग्गल कम्मीण विविहीण, विविहीण अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों से बंध को प्राप्त हो जाता है। यहाँ आचार्य श्री कुंद देव इस बात के लिए भी समाधान करते हैं कि ऐसे भी संसार में लोग हैं जो ऐसा मान करके बैठ जाएं, कोई मुनि महाराज ऐसा मान करके बैठ जाएं कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, हमने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया, अब हम कर्म के आश्रय बंध से रहित हो गए हैं, अब हमें कोई भी कर्म का आश्रय बंध नहीं होगा। ऐसे यति के लिए, ऐसे श्रमण के लिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि हे योगी, हे मुनि, यदि तुम जघन्य भावों से, रत्नत्रय के जघन्य भावों से परिणति कर रहे हो, सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिपालना में संलग्न हो, तो इससे तो कर्म का आश्रय, कर्म का बंध नियम से होता रहेगा। कर्म का इस आश्रय बंध को कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बातें हैं, जघन्य भावों में परिणति का अर्थ ये है कि आप बुद्धिपूर्वक इस प्रकार के राग भाव को कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ बुद्धिपूर्वक अशुभ राग यानी जो पाप आदि भाव हैं उसका तो त्याग है और उसको उन्होंने शुभ कार्य के तल्लीनता के कारण उसको जीत लिया है। आसान नहीं है अशुभ भाव को भी जीतना, अशुभ परिणामों को भी जीतना, अशुभ वचनों को भी जीतना और अशुभ रूप काय की चेष्टा को जीतना, ये इतना आसान नहीं माना जाता है। कहते हैं जिन्होंने पूरी बुद्धिपूर्वक प्रयास कर लिया है शुभ कार्य में लगने का, तो नियम से उसका मन, वचन, काय शुभ कार्य में लगा है। और ये शुभ कार्य पुरुषार्थ परक होता है, बुद्धि परक होता है,
सहज साध्य नहीं है। जो शुभ कार्य में बुद्धिपूर्वक संलग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो नियम से आपका मन इस दिशा में लग गया है, तो फिर पापोपयोग के विषय में कोई उसके लिए अवसर ही नहीं है। पाप भाव, पाप परिणामों का कोई भी अवसर ही नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। क्यों? अनादिकाल के संस्कार हैं। कहना सरल हो सकता है, पढ़ाना सरल हो सकता है, प्रवचन करना सरल हो सकता है, लेकिन मन को अशुभ से हटाना इतना सरल नहीं होता है। वह तभी हट सकता है जबकि शुभ कार्य के में व्यक्ति तल्लीन हो जाए। जितने शुभ कार्य में तल्लीन होता जाएगा तो नियम से उसका अशुभ में उपयोग और योग नहीं जाएगा। लेकिन शुभ कार्य में तल्लीन होते हुए पर भी शुद्ध की ओर दृष्टि भी हमको रखनी पड़ेगी। अपने आत्मा स्वभाव की ओर भी हमको दृष्टि रखनी पड़ेगी। जिन योगियों का ऐसा पुरुषार्थ रहता है कि मेरी निश्चय से शुद्ध आत्मा निर्विकल्प दशा में है और वह शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहने वाली है, किसी से भी नष्ट होने वाली नहीं है, निरंजन है, निर्विकारी है, ऐसी गहरे चिंतन में डूबे हुए योगियों के लिए इसके लिए आध्यात्मिक भावना कही जाती है। ऐसे आध्यात्मिक भावनाओं में डूबा हुआ जो योगी होता है उनके लिए फिर शुभ भी धीरे धीरे, शुभ विकल्प भी समाप्त होते होते चले जाते हैं। इच्छापूर्वक शुभ विकल्पों के या शुभ कार्यों को नहीं छोड़ा जाता है। अशुभ के लिए तो इच्छापूर्वक, प्रतिज्ञापूर्वक छोड़ा जाता है। अपन देखते हैं हिंसा का त्याग, संकल्प लेते हैं कि मैं हिंसादि 5 पापों का पूर्ण रूपेण मन वचन काय से, कृत कार्यत अनुमोदना से 9 कोटि से त्याग करता हूँ। ऐसे महाव्रत धारण करने का अर्थ ही है कि 5 पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। जो त्याग किया है वही संबर है। त्याग भाव का ही दूसरा नाम क्या है? त्याग भाव का अर्थ होता है कि आप उस पदार्थ से विरक्त हुए हो, उससे आपके अंदर निवृत्ति भाव उत्पन्न हुआ है और निवृत्ति भाव संबर उत्पन्न करता है, प्रवृत्ति भाव आश्रय को कराता है, व्रत नियम संयम के पालन करने के जो भाव हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग है। इससे शुभ कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। यहाँ आचार्य महाराज यही कहना चाहते हैं कि हालांकि जघन्य भाव में राग भाव हैं और जघन्य भाव का अर्थ है शुभ भाव हैं और इससे कर्म का उस दशा में आश्रय बंद होता है। लेकिन जो योगी का ध्यान स्वभाव की ओर रहता है, रुचि स्वभाव की ओर रहती है, तो ऐसे योगी शुद्धोपयोग की ओर पहुंच जाते हैं और जब वे शुद्धोपयोग में प्रवेश कर जाते हैं तो शुभोपयोग के विकल्प उसके समाप्त हो जाते हैं। अब ये सहज समाप्ति है, इसके लिए बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं कहा गया। आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज हुए तो पूज्यपाद महाराज ने समाधि शतक ग्रंथ में गाथा दी है, वहाँ पर कहा, एक श्लोक कहा है, वे कहते हैं
अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायणा परात्म ज्ञान संपन्नः स्वयमेव परो भवेत। अर्थात अव्रति व्रतमादाय, अव्रति व्रत को धारण करे, संयम को धारण करे, बुद्धिपूर्वक धारण करे। अव्रति ज्ञान परायणः, और जो व्रती हो गया है वो अपने ज्ञान स्वभाव में परायण हो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले, आत्म स्वभाव का आश्रय ले। ज्ञान यानी आत्मा, और रत्नत्रय संपन्न आत्मा, ऐसी आत्मा का आश्रय ले। कहते हैं परात्म ज्ञान संपन्न, पर और आत्मा के भेद विज्ञान से संपन्न ऐसे महायोगी के फिर वे व्रत के संकल्प विकल्प भी स्वयमेव परो भवेत, स्वयं ही पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ आचार्य महाराज कुंद कुंद के भावों को समझना चाहिए, और ऐसा समझ करके जो शुभ भाव जघन्य अवस्था में हो रहे हैं वह बुद्धिपूर्वक हो रहे हैं, तो उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कर्म का आश्रय और बंध हो रहा है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए, तभी अपने लिए शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, और निर्विकल्प दशा को यह जीव प्राप्त कर सकता है। और संसारी जीव जो है वह पैलुदेण प्रचला कर्म के, प्रचला नाम के दर्शनावर्णी जो कर्म हैं उस कर्म के उदय से एसुमील्य सोवी ईसद उन्मील्य, अर्थात आँखों के लिए कुछ बंद किए और कुछ खुली हुई, ऐसी अवस्था में सोता है। कभी अपन ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति के लिए नींद आ रही हो और काम भी बहुत कम पड़ा हो करना है, तो उसके लिए नींद भी आ रही है, काम भी करना है, तो कितनी बार आंखें उसकी ऐसी हो जाती हैं कि ना तो पूरी खुली रहती हैं और ना पूरी बंद रहती हैं। और कई जगह तो ऐसे भी लोग रहते हैं आंखें पूरी खुली रहती हैं और फिर भी वो सो लेते हैं। ऐसे तो यह प्रचला नाम कर्म का उदय है। और कहते हैं सुतो भी ईसम ईसम जान दी, सोता हुआ भी कुछ कुछ जानता है। मुहम महम मंदम सोवदे, बार बार मंद मंद सोता है। हमारे संघ में एक महाराज थे, परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के संग में जब हम थे तो वहाँ वो स्वाध्याय में क्लास में बैठते थे, तो मेरे ही बगल में बैठते थे। तो जैसी क्लास शुरू हुई, स्वाध्याय शुरू हुआ कि उनको नींद आना शुरू हो जाती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनसे यदि पूछा जाता था कहाँ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बतला देते थे यहाँ पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल उनके हाथ पैर ऐसे ऐसे चलते रहते थे। मैंने कही आप तो सो रहे थे और ऐसा कैसे बतला देते हो? तो बोले मुझे मालूम था कि यहीं पढ़ रहे हैं। और जैसे उनसे पूछा जाए क्या कहा गया तो तुरंत बतला देते थे, ये कहा गया। और फिर वो हाथ पैर उनके सब हिलने लगते थे, तो ऐसा लगता था कि सो रहे हैं। तो ऐसा जो सोना है उसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रचला कर्म का उदय। प्रचला कर्म के उदय में व्यक्ति काम भी करता रहता है और सोता भी रहता है और उसको होश में भी रहता है। कितनी बार लोग बात भी कर लेते हैं और काम भी ऐसे कर लेते हैं और उनको याद रहता है। तो मुहम मुहम मंदम सोवदे, जिसके लिए अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि मंद मंद सोता रहता है, गाढ़ निद्रा में तो नहीं। हालांकि प्रचला गाढ़ निद्रा का ही नाम है। क्या है?
गाढ़ निद्रा का भी ही नाम है, लेकिन वो लगी फिर खुल गई, फिर लगी फिर खुल गई। तो इस प्रकार से ये प्रचला नाम का दर्शनावर्णी कर्म है। अच्छी कौन सी होती? कोई भी नहीं होती है, वो तो कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है। इसलिए ये कोई भी निद्रा लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सामान्यतः यों कहा जाता है निद्रा तो ली जा सकती है, वहाँ तक तो फिर भी संभव है छठवां गुणस्थान बना रहेगा। मुनि महाराज जो हैं तो प्रमत्त गुणस्थान जो रहता है, तो प्रमत्त गुणस्थान जो है वो उसमें 15 प्रकार के प्रमादों में एक निद्रा नाम का भी प्रमाद है, वो प्रमाद है। तो नींद तो आमतौर पर लेते हैं, लेकिन कैसी निद्रा लिया जाता है? वो केवल अंतर्मुहूर्त में उनको जगना ही जगना चाहिए, चाहे वो भली 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए जगें, लेकिन उतना जगना चाहिए। और इसलिए उसका नाम, मुनियों की निद्रा का नाम योग निद्रा होती है। तभी वो सप्तम गुणस्थान में पहुंच सकते हैं और फिर छठा गुणस्थान बना रह सकता है, क्योंकि छठे गुणस्थान का जो काल कहा गया है वो अंतर मुहूर्त है। 7वें गुणस्थान का भी काल अंतर मुहूर्त है। अंतर इतना है कि जितना काल 7वें गुणस्थान का है उससे दूना 6वें का है, 6वें से आधा 7वें गुणस्थान का है। अगर इतने समय में सावधान नहीं हुए तो गुणस्थान चेंज भी हो जाते हैं, भी नहीं ही अर्थात हो ही जाते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। 2 किस्म के लोग रहते हैं। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी रहती है, वो कहते हैं कि महाराज को तो नींद ही नहीं आती है, महाराज कभी सोते ही नहीं हैं। एक बार ऐसा प्रसंग आया, हम लोगों का भावनगर से बिहार हुआ है, भावनगर वाली माता जी, तो भावनगर से बिहार हुआ गिरनार जी की ओर। और चलते चलते हम लोग पालीताना से आगे कोई एक गांव में पहुँचे, तो वहाँ 2 गांव वालों में कोई झगड़ा झंझट हो गया और बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। 10-12 लोग इस तरफ के, 10-12 लोग उस तरफ के, ऐसे वो तो ख़त्म हो गए। और कसाय मतलब बहुत भरी हुई कसाएँ थी। अंत में जा कर के इतनी वहाँ पर मिलिट्री छावनी जैसी बनी हुई थी, तो जिस स्कूल में हमको रुकना था उसी स्कूल में सब पुलिस वगैरह वही रुकी थी, सब छावनी, सब मिलिट्री के लोग रुके हुए थे।